also so it is an extension of polar, और यहां से ही अब क्या हो जाएगा, it will also become, it is a source of what, it become a source of, यहीं से polar sterlies started moving, polar sterlies they started moving from, instead of coming from here polar region से they started coming from here, the large amount of polar sterlies started moving, understood? So it is in a source of polar air mass, it is a source of what I said that it become the Siberia become a extension of the polar climatic environment and source areas for cold polar, understood? And then precipitation is low and falls mainly as, वहाँ पे जो भी स्नोफॉल हो, जो भी रेनफॉल होगा, जो भी प्रेसिपिटेशन होगा, it will be in the form of snowfall. Temperature is very low in the winter. And precipitation is low and falls mainly as snow which may stay on the ground for several weeks or months before melting. और समर में आके जो समर कितने मंथ्स का होगा, 6 to 8 months का, जो टेम्परेचर कैन वेरी फ्रॉम 0 to 18 डिग्री सेल्सियस. द रिलेटिव ह्यूमिडिटी लेवल्स में बी हाई. रिलेटिव ह्यूमिडिटी यहाँ पर कैसा होगा, ठंड की वजह से आपको ह्यूमिडिटी किसको कहते हैं, अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबल. आप कितनी रोटी खाते हो, एक रोटी, तीन रोटी, तीन रोटी के बाद सी विल गेट सेचुरेट, मीन्स रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100%. तो जितना जिसका कैपेसिटी होगा उसके बाद ही वो क्या हो जाएगा, सेचुरेट हो जाएगा. और आप 5 रोटी खाते हो तो 3 जब मिलेगा तो आप बोलोगे कि हम ओनली 60% सेचुरेटेड. रिलेटिवली हाउ मच सेचुरेटेड, अभी भी आपके अंदर स्पेस खाली है. तो मैक्सिमम होल्डिंग कैपेसिटी क्या होता है, तो जैसे जैसे वार्म एयर में क्या होगा, होल्डिंग कैपेसिटी इज मोर, और वहां पे अवेलेबल होल्डिंग कैपेसिटी इज सपोज 100, लेकिन अवेलेबल मॉइस्चर है वो 60, तो इट इज नॉट सेचुरेटेड. जब वहां पर आई सेड दैट, लेकिन जब टेम्परेचर कम होने लग जाएगा तो ऑटोमेटिकली आई सेड दैट एयर स्टार्टेड व्हाट, कॉन्ट्रैक्टिंग. और जब एयर स्टार्टेड कॉन्ट्रैक्टिंग, देयर होल्डिंग कैपेसिटी, मैक्सिमम होल्डिंग कैपेसिटी आल्सो रिड्यूसेस. जब मैक्सिमम होल्डिंग कैपेसिटी रिड्यूसेस एंड देन अवेलेबल बोथ मैचिंग, इट बिकम व्हाट, relative humidity 100%. Similarly we can say that in this region where temperature is very cold, तो हवा तो बहुत ही कंडेंस्ड होगा, तो उसमें थोड़ा सा भी उसकी होल्डिंग कैपेसिटी विल बी व्हाट इज 3 ग्राम इंस्टेड ऑफ 100 ग्राम, इट विल बी 3 ग्राम. और जो भी मॉइस्चर होगा वो तुरंत क्या हो जाएगा, सेचुरेट. अंडरस्टूड? कंडेंसेशन एंड दे विल कन्वर्ट इनटू स्नो, दे विल कन्वर्ट इनटू, तो कंडेंसेशन टेकिंग प्लेस बिलो 0 डिग्री सेल्सियस, इट इज नोन एज फ्रॉस्ट पॉइंट, और उस समय क्या बन जाएंगे सर, स्नो. तो यहाँ पर आप ये समझ सकते हो कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज वेरी हाई. इन दिस रीजन relative humidity levels may be high since little moisture is needed for the air to reach saturation point at such low temperature. Understood? And then extreme condition make life extremely difficult. और यहाँ पर life आसान नहीं है. You must be knowing. आप यहाँ पे थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन हो जाता है तो आपकी हमारी शरीर की हालत खराब होने लग जाती है. And then वहाँ पर सोचो the people are there. Some parts of the continental interior, समझ में आ गया relative humidity, and then there is it is a source of, it become the source of origin of what, polar air masses, that is in a polar studies. Some parts of the continental interiors, particularly Kazakhstan in the Central Asia, to a lesser extent southern Great Plains of United States, are cut off from the moisture bearing winds is the basic cause of the aridity and they are very cold. यदि थोड़ा सा साउथ में चले जाएं तो वहां पर मॉइस्चर कम हो जाता है. मॉइस्चर बिकम व्हाट, अब थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ जाएगा. इस रीजन से थोड़ा सा हम लोग आएंगे. इफ विल कम फ्रॉम दिस रीजन, आई सेड दैट फ्रॉम दिस रीजन टू दिस रीजन, दिस रीजन टू दिस रीजन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टेम्परेचर विल इंक्रीज. अब वही मॉइस्चर सेचुरेट नहीं होगा. यस और नॉट, दिस मॉइस्चर विल नॉट saturate, and when this moisture, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ गया, when it will not saturate there will be no less rainfall and it is becoming converting into arid. Yes or not? वहां पर तुरंत वो मॉइस्चर किस में कन्वर्ट हो जा रहा था, converting into snowfall. So I said that therefore Kazakhstan and all, I said that some parts of the continental interiors, particularly Kazakhstan in Central Asia, to a lesser extent the southern Great Plains of United States, are cut off from the moisture bearing winds, and is the basic cause of the aridity and their very cold winters. समझ में आ गया? एरिडिटी भी होगी और ठंड भी ज्यादा लगेगा क्योंकि एयर्स, कोल्ड एयर्स आर कमिंग, और यहाँ पर उस वैसा टेम्परेचर नहीं है जैसा
यहाँ पर है. अंडरस्टूड? नेक्स्ट वन वी आर गोइंग टू सी वेजिटेशन. एंड देन मेन टाइप ऑफ, और यहाँ पर जितना ज्यादा ठंड बढ़ते जाता है वैसे ही वैरायटी ऑफ व्हाट इज आई सेड दैट बायोडाइवर्सिटी डिक्रीजेस. The main type of vegetation is coniferous forest taiga. The extent of forest in the Eurasia. Eurasia समझते यूरोप एंड एशिया. Extend from Norway के eastward से, जहाँ पे आपको क्या दिखता है, स्वीडन, फिनलैंड एंड ऑल. I said that Norway eastward through the Siberia to the Pacific. Northern limit of this forest is between 50 and 60 degree latitude. So I said that these forests are existing coniferous forest to 50 to 70 degree. North America extends from Alaska to the Newfoundland and Labrador. However, where the rainfall is inadequate, the forest is replaced by grassland, as in Central Asia parts of the. तो जहाँ पे थोड़ा सा साउथ रीजन में जहाँ पे भी रेनफॉल रिड्यूस हुआ तो थोड़ा एरिड बन गया, लेकिन फिर भी ठंडा है, तो ग्रासेस है, और ग्रासेस बिकम्स व्हाट, टेम्परेट ग्रासलैंड. एंड उसको हम लोग कजाकिस्तान में क्या देखेंगे, व्हाट विल सी, स्टेपी. In this part of it is in India steppe, and there is a what, prairie in the North America. They are made up of a few species of conifers, cone-bearing tree as such, pine, spruce, fir. All the forest trees are evergreen, grow in vast stands of one variety. ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बेसिक क्वेश्चन पूछता है यूपीएससी. इज नॉट आस्किंग दैट वेरी हार्ड क्वेश्चन. आपके बेसिक्स कहाँ पे आप अपने दिमाग को यूज करते हैं, और थोड़े से चिंपैंजी जैसा दिमाग हो गया तो फिर आप सक्सेस भी कर जाओगे. हम लोग अपना 2% यूज करते हैं, वो थोड़ा ज्यादा यूज करता है. उसकी दिमाग, उसका प्रोसेसर बहुत फास्ट है. पता है कि नहीं पता है? नहीं पता है. आप उसको कोई चीज दिखा दो, जैसे कंप्यूटर में कोई प्रोग्राम करके दिखा दो, आप टाइम लोगे. आप यदि इफ यू आर टेकिंग 1 मिनट, ही विल टेक 10 seconds टू डू दैट. चलो, अपने दिमाग को चिंपैंजी की तरह जितना फास्ट बनाओगे, जितना काम करोगे, जितना ऑर्गेनाइज्ड होगे. लाइफ में एक ही चीज है, इफ यू आर हाईली ऑर्गेनाइज्ड, योर सक्सेस चांसेस वेरी हाई. हाईली ऑर्गेनाइज्ड और साफ साफ शांति से चलते चलो. हाईली ऑर्गेनाइज्ड. All the forest trees are evergreen and grown in the vast stands of one variety, and these trees are world's main source of commercial softwoods. And then their conical shape and downward sloping branches. तो सारा ऐसे branches होता है, downward sloping branches. आपने देखा होगा ना, branches भी इसके जो निकले रहते हैं ऐसे नहीं रहते हैं. It's not like this कि पूरे ऊपर में होल्ड कर. उनके जो branches भी जो नीचे में ज्यादा branches होंगे और ऊपर में कम होंगे, तो their branches are also sloping branches. If the snow is falling, then they are also what is ना. And then I said their conical shape, उनके leaves भी conical shape होते हैं, and their branches are also what is an organized manner में रहता है. Conical shape and downward sloping branches prevent excessive accumulation of snow. And the needle shaped leaves, अब उनका leaves भी क्या होता है, needle shaped. Leaves reduces loss of moisture by transpiration. Clear है? और जितना ज्यादा सरफेस एरिया कम लोगे, उतना ही ज्यादा आपका ट्रांसपिरेशन क्या होगा, लेस. And this is very important since the tree grows in the region of low precipitation. यहाँ पर कितना 80 सेंटीमीटर का रेनफॉल आसपास रहेगा, 80 सेंटीमीटर precipitation. And the needle shaped leaves reduce the loss of moisture by transpiration. This is very important since the tree grows in the regions of low precipitation. Needle like leaves are protected against frost damage by wax covering. और उसके ऊपर किसका कवरिंग रहता है, तो फ्रॉस्ट से डैमेज करने के लिए क्या, बचाने के लिए क्या बनाया गया उसके अंदर, it has been adapted in the form of wax covering. And then transpiration loss को रोकने के लिए क्या है, needle shape. Shallow roots, and then shallow roots allow the trees to thrive in the condition where the subsoil is permanently frozen. तो permanently subsoil नीचे का रीजन permafrost condition रहता है, and upper soil नहीं रहता है, तो छोटा सा shallow root होने की वजह से it is able to thrive for long time. The trees are usually having a slender flexible trunks which bend the strong winds common to the taiga zone. Taiga zone में ये क्या है, क्योंकि it is in a cold polar storms keep on moving fast, storm, blizzards. In the Russia, blizzards are also there. Karaburan, Buran, cold winds are very fast. So these are very common in this region. So therefore it has made them like flexible. And Douglas fir reaches heights in the excess of 60 meters, and the trees have a growing period of 6 months. And now they may shed their leaves at any time of the year.
और कभी भी जरूरी नहीं है कि वहां पर वो एट एनी टाइम ऑफ द ईयर दे कैन लीव देयर सीड, और ग्रोइंग पीरियड ज्यादातर कितने समय के लिए होगा, 6 मंथ के लिए. लेकिन सम ऑफ द ट्रीज आर व्हाट इज ग्रोइंग फॉर लॉन्गर टाइम बिकॉज इवन द परमाफ्रॉस्ट कंडीशन. अंडरस्टूड? I said the reason for unfavorable growth. Thick layers of decaying needles at the foot of the trees produces acid soil. Thick layer of needles जो गिरा organic, they will form in a which soil? Acidic soil, जिसको आप लोग क्या कहते हैं? Podzol soil. And the frozen state of the ground for long period in the year. And yes, acidic soil क्या होता है? It is good for the growth or not good for the growth? Not for the growth. So it is an unfavorable condition, and for long time of the period frozen state रहता है. On the poleward side of taiga zone, the trees are stunted in appearance and are more scattered, and as the tundra zone is approached on the equator side, mixed forest replaces the taiga zone proper. तो यदि आप खुद इमेजिन करो कि इधर टुंड्रा है and there is an I said equatorial side, तो यहाँ पे फॉरेस्ट ज्यादा होगा या इधर फॉरेस्ट ज्यादा होगा? फॉरेस्ट इधर ज्यादा होगा. यहाँ पे ठंडा की वजह से क्या होगा? फॉरेस्ट डेंसिटी विल बी लेस. स्लोली फॉरेस्ट डेंसिटी इज मोर लाइक कॉनिफेरस फॉरेस्ट, एंड स्लोली इट बिकम्स मिक्स्ड फॉरेस्ट. यहाँ पे आते आते स्लोली सम ऑफ द ब्रॉड लीफ फॉरेस्ट. अंडरस्टूड? सो आई सेड दैट इक्वेटर साइड इट विल बी व्हाट इज एन मिक्स्ड फॉरेस्ट, एंड देन इन द taiga zone there will be I said that there will be less density trees, but in this side there will be a mixed forest. जहाँ पे taiga forest will started finishing, but it completely one kind of what is the variety will not be there. There is also coming of mixed type of forest, mixed broadleaf forest also, along with the coniferous forest. And I said that Douglas fir reaches एनिमल लाइफ. द एनिमल्स आर जनरली ऑफ व्हाइट कलर. क्यों होंगे? व्हाइट कलर रिड्यूसेस उनके बॉडी का भी तो अपना. यदि सन रेज नहीं आ रहा है तो आप क्या करते हैं? यहां पर हम लोग व्हाइट कलर पहनते हैं कि हमारे शरीर में ना. उनका बॉडी व्हाइट कलर का होता है कि बाहर अंदर से हीट बाहर ना जाए, रेडिएशन. I said that animals are generally of white color. White color reduces radiation. Most of the animals develop heavy pelt. Pelt means fur. Fur मतलब उनके क्या होते हैं? बाल बहुत होते हैं. Heavy pelt, which is used for the conservation of heat. Understood? Heavy pelt. And many birds of the south visit this region during the short season of spring and summer. They go back at the advent of winter. जैसे इस region में winter आता है तो यहाँ से animals and birds come to the India's, yes or not? Come to the southern region, and then again in the spring and in the summer they go back to this region. So यहाँ पे birds or animals are what is not existing during the winter. If I talk about cultural environment, the coniferous forest region is not a favorable region for human habitation. आपको ही पता है, extreme and harsh climatic condition. The most of the area is covered by forest and marshes, and the climatic conditions tend towards extreme. समझते हैं ना? Climatic condition very cold. Generally यहाँ पे very cold को बोला जाएगा क्योंकि temperature goes minus बहुत नीचे चला जाता है. In the potential areas of several economic products, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे economic products हैं. रशिया में जाओगे there is full of what I said the several minerals are also. Finland में भी जाओगे. If you see that in Sweden में जाओगे there is a Kiruna, and there is a galley where there is a famous iron ore reserves are there. In the Canada if you so that go and there will be several petroleum products are there. And then I said iron ore is also available in the Canada, Newfoundland and the Labrador के पास. So I said that and then Russia के north में जाओगे the coal deposits जो याकुटिया आप लोग देखते हैं, याकुटिया ट्राइब भी आपने देखा होगा. there is I said that Siberian region में there is a good amount of what is coal deposits, very good amount of coal deposits. उसको तो रशिया छू भी नहीं रहा. He is only touching in the region of I said that Donbass, Kuznetsk, Ural, and then I said that Moscow, and थोड़ा सा पेचोरा रिवर के पास वहाँ पे रशिया में. So he is not touching that side of what I said that. So I said that the potential area of the several economic products. The most important economic product of this region is soft wood, which are commercially very
valuable. Lumbering is therefore the predominant occupation of this region. So cutting the trees and what is utilizing for the several other purposes. And the major purpose of this lumbering is what? Paper industry. Understood? For the development of it. Agriculture is not an important occupation in this region due to the intense cold for the greater part of the year. Short growing season for about 90 days. Low fertility of the soil which is covered with the snow. And यहाँ पे दो चीजें अच्छे से ग्रो हो जाती है, बार्ले एंड राई. क्या ग्रो कर सकते हैं इन दिस एसिडिक सॉइल? एंड इसका लोग 4 बोतल. एंड हियर आई सेड दैट सम ऑफ द फार्मिंग इज डन बार्ले, ओट्स, राई. एंड थोड़ा सा साउथ में चले जाएंगे तो वहां पे पोटैटोज, बीट रूट्स दे स्टार्टेड. बीट रूट्स मीन्स शुगर बीट एंड ऑल. अंडरस्टूड? थोड़ा सा साउथ में जहां पे खत्म हो रहा है. और यहाँ पे क्या होगा? लंबरिंग, फिशिंग, माइनिंग. दीज आर द थिंग्स आर देयर. अंडरस्टूड? आई सेड lumbering means cutting down the forest trees and putting the wood to the various uses. तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? lumbering. लेकिन उस lumbering का मेजर पर्पस हमारे यहाँ वहाँ क्या होता है? For the paper industry. And the most widespread economic activity of the Taiga region, the most Eurasian Taiga region is confined within the limits of Russia. With high technological and managerial capability, lumbering has made much progress in the Siberia, Europe and Russia. And I said that both Finland, Poland and Sweden have developed the lumbering on a large scale. Canada is equally important for lumbering and it is famous for wood, pulp and paper industry. Canada is very important producer of newsprint, quality print. Next is fishing is an important activity and the important fish caught are salmon, herring and cod. कौन सा? Salmon, herring and halibut. ये जो कनाडा के साइड में देखेंगे and as well as it is in the what I said that some parts of Russia. And I said that this part of Alaska, important phase, I said that part of Alaska has been more growth of development than the rest of the state. This is so because of the warm, I said that North Pacific current means Alaskan current which keeps the port ice free. तो आप लोगों को पता होगा Alaskan side से what I said that in this region I said that warm Alaskan current goes and then making the ports to be frost free. Therefore, the economic activity keeps on going. Understood? Warm Alaskan current. And I said that mining. Laurentian Shield, a storehouse of various minerals named lead, zinc, nickel, iron, platinum, asbestos, सारे यहाँ पर है in the Canada. And Europe में Sweden, in the Sweden galley where Kiruna, world famous magnetite iron ore reserve. And much of the iron ore produced in Sweden is exported to the iron steel producing Germany, यूरोप. सब यूरोप के मैक्सिमम कंट्री स्वीडन से क्या लेते हैं? आयरन ओर. एंड कनाडा के जो आपको लॉरेंशियन प्लेट्यू है वहां पे सेवरल मिनरल्स आर देयर, सेवरल मिनरल्स. एंड देन अठाबास्का लेक के पास क्या है? पेट्रोलियम रिजर्व एंड ऑल. सो आई सेड दैट देयर इज एन लार्ज अमाउंट ऑफ minerals mining. If I talk about manufacturing, the industry based on the products, forest products, namely wood, pulp and paper, are the most notable industries of this region. The major regions of the wood, pulp and newsprints are what is in Canada, Quebec and Ontario provinces are important producer. Sweden, Finland and Siberian regions. ये लोग क्या करते हैं? They are producing paper. Understood? Paper industries are there. Factors responsible for the development of paper industry: Trans-Siberian Railway that provided connectivity to the Siberian area. पूरा Trans-Siberian Railway, it is what is the length of it? 8,900 kilometer, 8,960 kilometer. And then electric power provided by big hydroelectric station has been utilized. यहाँ पर ज़्यादातर सभी जगह HEP developed है. In the Canada and I said that in Russia, large amount of it. And then the other industries of this region are metallurgical industry, of which iron and steel is the most important. Understood? So we have finished with bio. समझ में आ गया? So